नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमारी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण नहीं चल पा रही थी। अब ये क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी। कैसे क्या रहने वाला है बता चुका हूँ। जो डेमो वीडियो है वो देख लीजिएगा। स्पेशली ये टारगेट सीरीज चलवाई है मैंने प्राइवेट ग्रुप के लिए, बट वीडियो यूट्यूब पे ही आएगा बिकॉज और कोई ऐसा सोर्स ऑफ वीडियो है नहीं कि कहाँ पे डालें। वैसे मैं प्राइवेट ग्रुप में भी भेज सकता था, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे तो कम से कम 1-2 GB जाएगा आपका। तो वीडियो आपका यहाँ पे ही रहेगा यूट्यूब पे, लेकिन लिंक्स आपको मिल जाएंगे और गाइडेंस आपको बराबर मिल ही रही होगी मेरे द्वारा। तो मैं चाहता हूँ एक बार ठीक से 6 महीने का सफर आप मेरे साथ जो तय करेंगे, सिलेक्शन की तरफ आपका जाएगा। ठीक है, पहले बता दूं आपको, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और ये जो रहने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही है। हम थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग हम बेसिक करेंगे उससे, लेकिन हम एडवांस भी चलेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है। हमारा ये सेकंड सब्जेक्ट है। जीएस की क्लासेस मेरे प्रैक्टिस सेट कुछ डले हुए हैं, कुछ मैं रेगुलर करा ही रहा हूँ। टारगेट सीरीज में और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक प्राइवेट ग्रुप टाइप चलता है। टारगेट सीरीज का ये आपका रीजनिंग का डे 1 का क्लास है, ठीक है। ठीक, जैसे कि देखो सारी चीजें मैंने खत्म कर दी हैं। मैंने आपका टॉपिक आपको बता दिए, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए। सारी चीजें बता रखी हैं, ग्रुप पे डाल रखा है। जो भी लोग नए जुड़े हैं उनको आगे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए आपकी रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको बता दूं, हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी से, ठीक है। एनालॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ वो प्रश्न हैं जो प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2019 में, 18 में, एनटीपीसी में, आरपीएफ में, क्योंकि देखो मैं कोर्स इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा आपका सिंगल क्वेश्चन छूटे ना, आपको समझ आए चीजें, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए डायरेक्टली क्लास पे आते हैं। चलिए एनालॉजी समझते हैं। किसे कहते हैं एनालॉजी? एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये तो हिंदी में मैं तो बता दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया क्या होता है। सदृश्यता का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में आपको समझाता हूं क्लास के बारे में, कि कोई एक ऐसा वर्ड जो उसके समान दिखता हो या उससे रिलेटेड हो, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। अब मैं आपको बता दूं, एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 3 टाइप के आएंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे रहता है? जैसे कि एक तो होता है नंबर एनालॉजी, ठीक है ना। एक होता है डिजिट यानी कि संख्या, डिजिट एनालॉजी। एक होता है अल्फाबेट एनालॉजी। सिर्फ ये 3 ही टाइप बनते हैं एनालॉजी में, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ड का भी रहता है एक, वो हम वर्ड इसमें ले लेते हैं, अल्फाबेट में ले लेते हैं। लिख लो वैसे, वर्ड एनालॉजी। तो यहां तक आप समझ पाए? मेरा सिंपल सा समझाना आपको है एनालॉजी कितने टाइप की होती है, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप करते चलेंगे, चीजों को खत्म करेंगे, एक साइड से चलेंगे सब कुछ। तो मैंने आपको बताया एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। नंबर एनालॉजी, डिजिट एनालॉजी। नंबर डिजिट थोड़ा सा सिमिलर, अलग अलग रहते हैं। अल्फाबेट एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी, ठीक है। ये 3 बेसिक होती हैं, आप इसको एक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक ये हो गया, 2 और ये 3, ठीक है। 3 प्रकार की हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, सॉरी वर्ड एनालॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। चीजें आपको समझ आएंगी इजीली। स्किप मत करिएगा, पूरी तरीके से क्लास को क्लास के तरीके से देख लीजिएगा, ऐसा टाइम पास मत करिएगा, ठीक है ना।
चलिए, अब मैं सिंपल समझा चुका हूं, तो ऊपर की जो पेपर में हेडिंग आती है ना, वो हेडिंग नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली जब समझा ही चुका हूं तो सादृश्यता का मतलब होता है पहला जो शब्द लिखा हुआ है उसके समान कोई दूसरा शब्द। चलिए प्रश्न ले लेता हूं मैं कोई, जैसे लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। कुछ शब्द हैं जो संबंधित हैं, हम उन्हें चुनने की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर का आप देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपको जब पढ़ा ही रहा हूं तो फिर बहुत अच्छे से थोड़ा स्पीड में लिखूंगा, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। प्रश्न क्या बन गया, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनें, यानी कि शब्द लिखे होंगे, आपको चुनना है और बताना है। चलिए, तो यहां पर उन्होंने शब्द जो दिया है वो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी थी पहले ही। पहला दिया है लेखक, ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कलम, और फिर है दर्जी, शायद हाँ फिर है दर्जी, और इसके इक्वल में पूछा है ये। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस बने हैं, हम उन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऑप्शंस दे दी हैं कुल्हाड़ी सुई, यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको भागिएगा मत, ऐसा लगता है बहुत आपको चीजें बहुत इजीली लगने लगती हैं कि यार ये तो आता है, तो आता किसी को कुछ नहीं है। कुल्हाड़ी के बाद क्या लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी सुई आरी, सुई आरी, और नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्जन की सुई, सर्जन की छुरी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये सरल लगते हैं कठिन लगते हैं, डिपेंड आप पे करेगा, लेकिन सरल आप अगर आप लोग जो हम तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं बच्चे को जो हाथ पकड़ के उंगली चलाने वाला काम है ना, वो काम करते हैं, एडवांस लेके जाएंगे, समझ आ जाएगा। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, नहीं आता है बिल्कुल सीखें। प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द, यानी कि इससे संबंधित जब ये शब्द है तो इससे संबंधित कौन सा शब्द होगा। अब एक बात बताओ, लेखक कलम का किसका काम है, कलम का जो काम है वो लेखक का ही तो है, तो ऐसे दर्जी है यहाँ पे, तो आप जानते हैं कुल्हाड़ी का क्या काम, दर्जी का, बिल्कुल कुल्हाड़ी का कोई काम नहीं है दर्जी का, गलत हो जाएगा। सुई हो सकता है, आरी, आरी का कोई काम नहीं है दर्जी का, सर्जन की छुरी जाहिर सी बात है वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, लेकिन अब जब समझ रहे तो आप समझिए, सुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पाए, क्वेश्चन जो टॉपिक है उसी में आंसर है सादृश्यता, एनालॉजी, जो हमने वर्ड दिया उससे रिलेटेड जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या बन सकता है। जैसे कि लेखक का काम कलम से पड़ता है तो दर्जी को काम सुई से पड़ता है, सिंपल। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन इस तरीके से समझाना रहेगा। तो ये बहुत इजी है, समझ आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न है, शर्ट परिधान हार, लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शर्ट परिधान, फिर है शर्ट परिधान हार। अब पूछा है नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज दैट। ठीक है, शर्ट परिधान, परिधान का मतलब समझते हैं, दर्जी बोलते हैं जिसे, ठीक है, हार सोना।
अब जो परिधान कपड़ा हो ना, कपड़ा दर्जी वाला जो कपड़ा है, वो कपड़े से क्या बनती है? शर्ट। परिधान से क्या बनेगा? शर्ट बन रही है। क्वेश्चन को रिलेट करना भी सीखो। परिधान यानी कि कपड़ा है, उससे क्या बनती है? शर्ट। अब हार कैसे बनेगा? किससे बनेगा? ज्वेलरी किससे बनेगी? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रखा है। जंजीर, आभूषण, गर्दन, सोना। ठीक है, अब आप बताओ। यहां पे मैं टाइप करता हूं, जंजीर, बी आभूषण, सी सोना, और एक और ऑप्शन है गर्दन करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए, समझ पा रहे हैं? हार परिधान जो है, एक सेकेंड वेट करिएगा, ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा ना। ठीक है, ठीक है। शर्ट कपड़े से परिधान बनता है, और जो हार है मतलब शर्ट परिधान में आती है, और आभूषण जो है वो हार में मतलब आभूषण क्या, हार होते हैं, है ना। यहाँ पे हार की जगह, यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आभूषण। ठीक है, आभूषण राइट हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अभी देखो कुछ भी पूछ लेता है, स्टेट वाइज भी पूछ लेगा आपसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बिहार। ठीक है, बिहार में आपको झारखंड, बिहार में लिख रखा है झारखंड। ठीक है, और फिर आगे दिया हुआ है आपको छत्तीसगढ़, फिर आगे क्या दिया हुआ है? छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट पूछा है, तो बिहार, झारखंड, ठीक है, जिस तरीके से गठन का राज्य ऐसा बोला गया है कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य को विभाजित करके बना गया है, समझ गया। जिस प्रकार से झारखंड राज्य का जो है ना, वो विभाजित करके बिहार को विभाजित करके बना हुआ है। तो ऐसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ को किससे विभाजित किया गया है, तो वो सिंपल से बात है, मध्य प्रदेश राज्य से। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश किससे किया गया है विभाजित? मध्य प्रदेश। ये मैं आपको जीएस में भी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यहां पे अगला। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा ये वाली बात। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको भी ये इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं, इजी नहीं लगेगा, इजी लगेगा तो अच्छी बात है। इजी मतलब लगने का मतलब है आपको समझ आना। ठीक है, यहां से भी चीजें भी मिटा देते हैं क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। सादृश्यता का मतलब होता है बिना भिन्नता वाला शब्द, भिन्न ना हो उससे, बिल्कुल सदृश्य दिखे। चलिए अभी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी बीच में से ले लेते हैं ना, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करवा पाएंगे हम, सारे तो बीच में से देख लेते हैं। चलिए ओके, ये देख लेते हैं, गन्ना, गुड़, नारियल। यहां पे हम लिख देते हैं गन्ना, गुड़, नारियल।
ठीक है, इसका बता दीजिए। यहां पे ऑप्शन में दे रखा हूं समुद्र तट। अब आप लोग भी करिएगा, ये प्रश्न जो मैं लिख रहा हूं ना, ये 2019 के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हैं, तो आप कोई भी ऐसा मत करिए छोड़ना छुड़ाना, वरना आप फिर पछताएंगे और कुछ नहीं। जिस तरीके से मैं चल रहा हूं उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, नारियल की जटा और सफेद, ऐसे करके उसने एक क्वेश्चन दे दिया। मान के चलो आप आ ही गया, तो आप आंसर क्या करेंगे? जरा आप मुझे बताइए क्या आंसर करेंगे। गन्ना, गुड़, नारियल। तो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या? समुद्र तट, फल, नारियल की जटा, सफेद। जिसको पता है बताइए, जिसको नॉलेज होती है बताया कीजिए। ठीक है, कर ले रहे हैं, कर पा रहे हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। सदस्य देखो, गन्ना जो है वो हमें, गन्ने को जब हम फर्टिलाइज करते हैं तो हमें उससे गुड़ मिल सकता है। गन्ना से हमें क्या मिल जाता है? गुड़ मिल जाता है। यही चीज है, वो पूछ रहा है कि नारियल किस चीज से प्राप्त होगा। तो सफेद, फल, समुद्र तट बिल्कुल ही भिन्न शब्द हैं, है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नारियल की जटा से हमें, जब हम जटा को निकालेंगे, जैसे कि गन्ने को निचोड़ते हैं तो गुड़ पहले जूस बनता है, जूस के बाद उसको फर्टिलाइज करके गुड़ बनाया जाता है, ऐसे ही नारियल जटा को जब हटाएंगे तो नारियल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे होंगे, इतना ज्यादा इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। आगे टॉपिक थोड़े से अच्छे आएंगे, उन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता। क्वेश्चन प्यारे प्यारे हैं, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में तो बेसिक से चलेंगे ना अपन। तो ये हो गया कविता। छंद, यहां पे है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक पे क्वेश्चन मार्क है कि पुस्तक के बाद क्या आएगा। आप मुझे बताइए, ऑप्शन मैंने आपको दे रहा हूं, कहानी, उसके बाद बी पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब समझते हैं पेज, और सी छपाई प्रिंटिंग, और है डी भाषा। ठीक है, बताइए मुझे, चारों में से आंसर राइट चाहिए। जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, पहले से जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों ने ग्रुप डी की तैयारी पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए जरा चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। कविता जिस प्रकार से छंद से संबंध रखती है, उसी प्रकार से पुस्तक क्या संबंध बनाएगी इन चारों में से, बताओ। एनालॉजी का प्रश्न है, 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी। बताइए। चलिए, आपको पता चला कि नहीं चला? ठीक है, आप लोगों को नहीं पता, बताता हूं। जिस प्रकार से कविता छंद से संबंध रखती है, क्योंकि कविता के अंदर ही तो छंद आएंगे। छंद कहाँ आएंगे? छोटे छोटे छंद को इकट्ठा करके कविता बन जाती है, वही है। अब पुस्तक कैसे बनेगी? जिस प्रकार से हमने कविता को छंद में, छंद के छोटे छोटे छंद लगेंगे तब जाके कविता प्रिपेयर होगी, वैसे ही छोटे छोटे पेज लगेंगे, 1 पेज 2 पेज, तब जाके वो पुस्तक बनेगी। भाषा का कोई काम नहीं है, छपाई का भी कोई काम नहीं है, कहानी का भी कोई काम नहीं है। ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृष्ठ, यानी कि पेज। समझ रहे हैं? छोटे छोटे पेज थोड़े थोड़े लगेंगे तो पुस्तक बनकर तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया? दोबारा से बता दूं, सादृश्यता का मतलब है सिमिलरिटी, कहीं ना कहीं मानो तो पहला जो वर्ड है दूसरे वर्ड से जिस प्रकार संबंध रखता है, उसी प्रकार से जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है
उसके सामने क्या संबंध रखेगा, सिंपल यह प्रश्न रहता है। चलिए आई होप समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिस और भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त करा दूंगा भाई। चलो चौथा नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। क्या है प्रश्न, कोई डिफरेंट प्रश्न देखते हैं आपके लिए। चलो ये देख लेते हैं, कागज गोंद ईंट। यहां पे प्रश्न लिख दिया मैंने, कागज गोंद यहां पे हो जाएगा ईंट। अब यहां पूछ रहा है कि क्या आंसर आएगा, बताइए। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, राजगीर गारा, ऑप्शन है राजगीर गारा, सी में क्या है, पत्थर और दीवार, पत्थर दीवार। चारों ऑप्शन में से मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पढ़ते हैं आप लोग, बताइए। जिस प्रकार से मैं प्रश्न आपको करा पा रहा हूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। समझ आया आपको, नहीं आया, फाइंड कर पाए क्या आना चाहिए। चलिए, जिस प्रकार से कागज को कैसे रिलेट करेंगे, कागज गोंद से चिपक जाता है, समझ पा रहे हैं। कागज गोंद से चिपक जाता है जब वो फट जाता है, तो ऐसे ही पत्थर नहीं गारा आएगा, ठीक है। राजगीर नहीं आएगा, पत्थर नहीं होगा, दीवार नहीं होगा, गारा ईंट, यानी कि ईंट का जो संबंध है वो यहाँ गारे से हो जाएगा। गारा समझते हैं कुछ लोग गारा समझ नहीं रहे होंगे। गारा क्या है ना, गांव में जब स्टार्टिंग में मकान बनते हैं तो वो कच्चा मकान बनाते हैं, तो जो कच्चे मकान में जो मिट्टी का यूज होता है, आस पड़ोस में मिट्टी होती है, उनको उस मिट्टी को वो सीमेंट की तरह यूज कर दिया जाता है, उसे गारा बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, आया प्रश्न, कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, आई थिंक आ रहा होगा, बिकॉज उस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत, फिर लिखा हुआ है चीता, फिर लिखा हुआ है नेपाल, ठीक है। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन के इसमें रहते हैं ऑब्जेक्शन, शेर, बी गाय, और सी गैंडा, और डी तेंदुआ। ठीक है, प्रश्न को बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप अच्छे से। अभी चीजें नई हैं, नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नए विद्यार्थियों को, और जिनको आ रहा है, जो समझ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे समझाने का तरीका बहुत इजी वे में रहता है, तो आपको समझ तो आ जाना चाहिए। अब जिस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भारत चीते से जिस प्रकार संबंध रखता है, उसी प्रकार नेपाल किस चीज से संबंध रखता है, तो संबंध आपको पता करना पड़ेगा। अब संबंध कैसा होता है, भारत से चीते का संबंध है कि शायद वो राष्ट्रीय पशु है, पशु बोलते हैं जिसे, जिस प्रकार भारत राष्ट्रीय पशु चीता है, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, कितना प्यारा सुंदर संदेश दिया है कि भारत का जो राष्ट्र पशु है उसे हम बोलेंगे चीता, ठीक है ना, और जो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है वो है गाय।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाय। तो गाय है, मतलब इसमें तो लॉजिक लगाना ही नहीं है। इनमें फिर भी हमने लॉजिक्स लगाए कि क्या चीज क्या हो सकती है, किस चीज से बनके क्या हो सकता है। तो अलग अलग वेरिएशंस में आपको एनालॉजी देखने को मिलेगी। ये इसी वे में नहीं आएगी, नंबर में पूछी जा सकती है, किसी देश की नाम लिख दिया, उसकी राजधानी लिख दी। फिर तीसरे वर्ड में देखो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। गन्ना गुड़ नारियल बताया उन्होंने, अब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे लिख दिया उन्होंने भारत की गंगा लिख दी, नदी लिख दी गंगा, और गंगा के सामने लिख दिया 25-25, यानी कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अब आगे लिख देंगे वो कृष्णा, तो कृष्णा नदी के आगे फिर ऑब्जेक्शन लगा देंगे, बाकी उनकी जो लंबाई कृष्णा की है वो लिख देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी आएंगे। एनालॉजी का सिंपल सा फंडा है, सादृश्यता मैं आपको समझा चुका हूं, चीजों को रिलेट करके, और जिनके रिलेट नहीं होगा वो एग्जैक्ट में आंसर होंगे। जैसे इसका आंसर बना तेंदुआ, होगा नहीं वहां का पशु, गेंडा होगा नहीं नेपाल का, शेर है नहीं, ऑप्शन बी राइट। समझ में आया? चलिए और भी प्रश्न कर लेते हैं, अभी तो कुछ नहीं है, चलाएंगे, आपको समझाएंगे एक तरीके से, पूरी तैयारी आपको इस तरीके से करा देंगे, आपको परेशानी वाली कोई चीज आएगी नहीं। बस हमारे साथ डटे रहिएगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आपको मिलेगी सर, मुझे नहीं मिलेगी। चलिए इसी में मैं और भी प्रश्न, सारे प्रश्न तो नहीं करा पाऊंगा, पीडीएफ मेरे जो प्राइवेट ग्रुप है उन पे वहां पे मिल जाएगी, बाकी मैं आपको बता देता हूं, मैं वो करा दे रहा हूं जिनसे आपको समझ आएगा। अब देखो जैसे मैंने बोला था, चलो अब देखो जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, असम तेजपुर, एक प्रश्न आया है, असम, ठीक है, तेजपुर, ये हो गया। अब यहां पे एक और अलग कोई सिटी, केरल, ठीक है, असम, तेजपुर, केरल, क्वेश्चन मार्क। अब आ गया ABC, तो ए ऑप्शन में जो आएगा जयपुर मिदनापुर, जयपुर, बी मिदनापुर, और सी कोच्चि और थेंजूर, ठीक है, कोच्चि, और डी हो गया थेंजूर। अब बताइए, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल अब लगने वाला है, आपने बोला ना एनालॉजी इजी है, इजी नहीं है। अब मुझे बताओ जरा कि असम तेजपुर से संबंधित किस प्रकार है। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये दोनों का संबंध क्या है, जैसे कि असम और तेजपुर के बीच में संबंध क्या है, इनका जो संबंध है वो पहले फाइंड करना है, तब हम केरल का निकाल पाएंगे। तो बताइए क्या है। समझ आया आपको? चलो मैं बताता हूं, सिंपल इन्होंने क्या किया है, तेजपुर आप फाइंड करेंगे तो तेजपुर असम का एक जिला है, ठीक है, तेजपुर असम का एक जिला है। अब इसमें आप क्या वेरिएशंस लगाएंगे, कुछ नहीं, आपको सिंपल सा जब ये मिल गया कि तेजपुर असम स्टेट का एक जिला है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है केरल जो स्टेट है उसका जिला कौन सा है। तो जयपुर तो है ही नहीं, इतना तो आपको भी समझ आ रहा है, मिदनापुर आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मिदनापुर कहां है, लेकिन थेंजोर मुझे नहीं पता, कोच्चि एक शहर है केरला का, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोच्चि। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कई बार चीजें आपको लग रहा है इतना इजी, ये प्रश्न जब आएगा तो गलत बहुत जल्दी होते हैं आपके हाथों से ये प्रश्न, और एक एक नंबर सिलेक्शन रुकवा देगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझाने के लिए आपको इसी प्रकार से समझ आ रहा है, एनालॉजी का सारे वेरिएशंस के प्रश्न करा दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी आपकी कराऊंगा, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया सा कोई निकाल के। चलिए
बिस्तर, यहां पे क्वेश्चन है बिस्तर, तकिया। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ना कैजुअल है, तो आप थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, मैं आपको बातों बातों में चीजें सिखा दूंगा। तकिया, सोफा, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो बिस्तर वगैरह आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। बिस्तर तकिया, बिस्तर तकिया का संबंध जो है वो सोफा का संबंध क्या है, तो यहां पे हम ऑप्शंस ले लेंगे। कवर, बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चादर, सी ऑप्शन है आपके पास। गद्दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, चलिए कुछ भी मान लीजिए, बोलने लायक भी नहीं है, समझने लायक भी नहीं है। चलिए इन तीन में ही आ जाएगा आंसर, कवर, चादर, गद्दी। जिस प्रकार से बिस्तर पर सोने के लिए तकिया की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार कवर तो नहीं होगा, चादर सोफा पर पड़ता ही नहीं है, गद्दी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गद्दी। गद्दी इस प्रश्न का आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा कठिन सा कराते हैं हम। चलो ये कराते हैं। ये आपको थोड़ा पता है, इसमें सब आ जाता है, आपका जीएस भी आ जाएगा, आपसे पता नहीं कहां से पूछ ले। ये प्रश्न इतना इजी आपको लग रहा है ना, इतना इजी है नहीं। आप बोल देते हो हाँ ये तो बहुत इजी है, पता चलेगा अभी इजी आपको। क्वेश्चन आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए लिख दिया मैंने प्रश्न यहां पे, समझिएगा कैसे क्या चलेगा, ठीक है ना। यहां पे ऑप्शन है इनके, बाइनाकुलर्स, ठीक है, बाइनाकुलर्स हो गया। बी है ऑप्शन में कैलाइडोस्कोप, ठीक है, ओके। कैलाइडोस्कोप का कैमरा और प्रोजेक्टर। सी आ जाएगा कैमरा और आ जाएगा प्रोजेक्टर। क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टर। चलो यह आ गया आपका अगला प्रश्न। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, आवर्धक ग्लास, इन दोनों सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो इस प्रकार संबंध है, आवर्धक ग्लास से क्या संबंध होगा। चलिए बता देते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब आप समझते हैं, सूक्ष्मदर्शी से आप दूरदर्शी चीजें जो नजदीक की हैं वो देख पाते हैं सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। उस प्रकार से बाइनाकुलर समझते हैं, बाइनाकुलर का मतलब होता है दूरबीन, समझ लीजिए। बाइनाकुलर का मतलब होता है दूरबीन। तो कैलाइडोस्कोप होगा नहीं, कैमरा हो नहीं सकता, प्रोजेक्टर भी होगा नहीं, दूरबीन यानी कि बाइनाकुलर्स क्यों होगा, जब सूक्ष्मदर्शी चीजों को देखने के लिए दूरदर्शी जो दूरदर्शी चीजें हैं
उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो आवर्धक ग्लास यानी कि जो पास की चीजें उनको देखने के लिए दूरबीन का, दूर की चीजें उनको देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कौन सा पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, ये पूरी सीरीज ऐसे नहीं चलेगी, अभी तो ये बदलेगी। ये मैं अलग अलग टाइप के प्रश्न करा के आपके माइंड को बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी बात आपको बिल्कुल समझ आएगा। क्वेश्चन है पायदान और सीढ़ी। अब यहां आप फंसेंगे, यहां आपको चीजें अब समझ नहीं आएंगी। अभी तक हलवा चल रहा था, अब आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। पायदान का जो मतलब रखा है उन्होंने सीढ़ी से मतलब रखा है, सीढ़ी से। उसके बाद तो ऑप्शन लिख दिया है किताब। ये वो प्रश्न हैं जो लास्ट ईयर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन सब की पीडीएफ आपके लिए बनवाता हूं, वो देंगे हम, वो पढ़ाएंगे आप। ठीक है, प्रश्न के ऑप्शन क्या हो गए, सुंदर सुंदर लिखते हैं। पुस्तकालय, ठीक है। बी कौन सा हो गया, कहानियां, कहानियां का इसमें क्या उपयोग है पता नहीं, ऑप्शन भी कैसे रख दिए हैं। सी उपन्यास और लेखक, ठीक है, उपन्यास और लेखक। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर। जो लोग कह रहे थे बहुत इजी है, जरा वो मिले आके मुझसे, आप आंसर बता के दिखाएं मुझे इसका। जिनको भी नॉलेज है आंसर दिखाएं। पायदान, सीढ़ी, किताब, बताएं। चलो, पायदान, यहां पे ना चीजें पता है भ्रमित को हो गई। ऊपर किताब वाले ऑप्शन के बाद जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो अकॉर्डिंग टू बुक ही दे रखे हैं, यानी कि आपको फंसाने वाले काम। आप कैसे समझेंगे, कैसे आपको करना है, वो भ्रमित हो जाता है। वहां जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा वो चीज। तो पायदान, सीढ़ी, यानी कि जो पायदान है वो सीढ़ी पर डलता है, तो किताब पायदान सीढ़ी पर रखा जाता है, तो किताब कहां रखी जाएगी, ये सिंपल सा है। वैसे कह तो रहा हूं वेरिएशन तब तक है जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। समझ आ जाएंगी तो फिर तो बात ही अलग है, पुस्तकालय होगा इसका। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते रहिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अभी तक मैं जो भी करा चुका हूं आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एनालॉजी ऐसे ही चलेगी, एनालॉजी तीनों टाइप करा दूंगा, 2-3 क्लास के अंदर एनालॉजी खत्म करा देंगे। ठीक है, एनालॉजी को खत्म करने के लिए आपको जीएस पक्की करनी पड़ेगी। जीएस के टॉपिक्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न ले लेते हैं। पूरी पीडीएफ में से कहीं ना कहीं से मैं प्रश्न बीच बीच में से ले लेता हूं, समझ आ जाएंगे आपको। बट इतना इजी नहीं है जितना इजी आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं। चलो देखो, आपका दिमाग हिलेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपका दिमाग हिलेगा। ठीक है, यहां पे प्रश्न है रसायन, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान परमाणु, रसायन विज्ञान परमाणु, जीव विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, उन्होंने ऑप्शन दे दिया आपको रसायन विज्ञान परमाणु, जीव विज्ञान डैश, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अणु बायोमेट्रिक्स ऑप्शन में जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे अणु, बी आ जाएगा बायोमेट्रिक,
ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन दे रखा है कोशिकाएं, न्यूरॉन। कोशिकाएं, और डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। समझ में आ गए? करके दिखाई जरा इसको, मैं भी मानूं आपको। रसायन विज्ञान, परमाणु, जीव विज्ञान, क्वेश्चन मार्क। इजी कुछ भी नहीं होता है भाई, धीरे धीरे सीखते हैं। अभी किसी लोगों के लिए शायद ये इजी होगा, लेकिन इजी है नहीं इस तरीके से। और फिर सीधी सी बात है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सरल और क्या कठिन। चलिए, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, फिजिक्स वगैरह सब पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी नॉलेज होगी। रसायन विज्ञान का जो संबंध है वो परमाणु से है, एटम से है, ठीक है। अब आता है जीव विज्ञान का जो संबंध है वो किससे होगा? तो अणु से तो होगा नहीं, एटम से होगा नहीं, बायोमेट्रिक का कोई काम ही नहीं है, न्यूरॉन का भी कोई काम नहीं है। जीव विज्ञान का काम होगा कोशिका, ठीक है। कोशिकाओं से संबंध होगा जीव विज्ञान का। तो ये कुछ टाइप्स थी एनालॉजी की। बहुत ज्यादा प्रश्न बोर्ड पे ना कराते हुए आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में सभी के आंसर होंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप प्राइवेट ग्रुप में जाइए, प्राइवेट ग्रुप में आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से कैसे क्या रहता है। क्लास का यहाँ मैं समझा दिया करूंगा, वहां आपको एक शीट दे दिया करूंगा, घर पे बैठ के भी प्रश्न लगाएंगे तो समझ आएगा। एक दो प्रश्न और करा लेते हैं अगर आपको ऐसी मर्जी है तो। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है एक दो प्रश्न और कर लेते हैं जिनसे आपको समझ आ जाएगा। चलो, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न लिख लेते हैं आप। अभी तो इसकी 2-3 क्लास करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास है समझा रहा हूं। चलो, क्वेश्चन है मधुमक्खी, ठीक है। गलत लिखा हूं क्या मैं? चलो कोई नहीं। क्वेश्चन है मधुमक्खी मधुमक्खी, शहद और फूल, शहद और यहां पे आ जाएगा फूल। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन ना दूं तो आप इसको हल कर सकते हैं? अगर मैं ऑप्शन ना दूं आपको तो हल कर देंगे? मतलब सोचिए किस लेवल का मेंटालिटी पावर हो गया। मधुमक्खी जैसे हमने रिलेट करती है शहद से, तो शहद से क्या रिलेट होगी? देखो, जब 4 ऑप्शंस रहते हैं तो हमारे पास वजह रहती है कि आंसर इन चारों में से ये होगा। लेकिन अभी मधुमक्खी का संबंध शहद से, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मधुमक्खी शहद को बनाती हैं या फिर चूसती हैं फूलों से। तो फूल का क्या होगा? रिलेशंस मतलब नहीं फाइंड करना, वैल्यू नहीं है ना आप जब तक क्वेश्चन के आंसर, तो ऐसा नहीं है। माइंड पावर आपका होना चाहिए, निकलेगा, निकालो निकालो। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा इस क्वेश्चन के, निकालो आप लोग। मैं इस प्रश्न के ऑप्शन नहीं दे रहा आपको। चलिए, अब यहां पे मैं आपको बता दूं, आप ऑप्शन तो दिए नहीं मैंने। जिस प्रकार मधुमक्खी जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध मधुमक्खी का संबंध शहद से है, उसी प्रकार फूल का संबंध खुशबू से है। क्योंकि मधुमक्खी जो है शहद चूस के निकालती है, यानी कि कहीं ना कहीं
चीजों को इनहेल कर लेती हैं। तो वैसे ही शहद जो है मधुमक्खी से संबंधित है, फूल संबंध रहेगा खुशबू से। ठीक है, चलिए, आई होप मुझे ऐसा लग रहा है आपको एनालॉजी टॉपिक वाइज के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और इतना समझाना बहुत अच्छा है, समझा चुका हूँ शायद आपको। बिल्कुल क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास मेरी ऐसी रहने वाली है, डेली आएंगी आपके लिए। एनालॉजी एक बहुत सुंदर चैप्टर है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ आपको नहीं सारा लोड दे सकते। पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, खुद से बनाई हुई हैंडमेड पीडीएफ रहती है, लेकिन पीडीएफ मतलब करवाई जाती है, पीपीटी बना के आपको मिल जाएगी। ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट सीरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पे हाई का मैसेज कर दीजिएगा, चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। टारगेट सीरीज के लिए, टारगेट सीरीज का मतलब होता है आप हमसे इस तरीके से जुड़ जाएंगे जैसे कि आप हमारे बिल्कुल क्लोज स्टूडेंट हैं। अब आप भी जानते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए समय लगेगा, तो यहाँ पे चीजें चल रही हैं बहुत ज्यादा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ नॉर्मल ग्रुप पे नहीं जाएगी, ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर से टारगेट सीरीज चलाने का मतलब क्या नहीं होता, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी वैल्यू दी हुई है, अब वो वैल्यू का फायदा उनको मिलना चाहिए। पीडीएफ बहुत अच्छी है, लिखे हुए पूरे हैंडमेड नोट्स, ये नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, ये नोट्स आपको मिलेंगे, हैंडमेड पीडीएफ मिलेगी, ये सब इसी चीज का फायदा है। टाइम से आपको क्लास मिलेंगी। अब जी अभी तक जो डिले चल रही थी आप बिल्कुल नहीं होने वाली है, आधा घंटे की क्लास, जो भी जितना मेरे से हो पाएगा आपके लिए बेहतर करेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैथ की क्लास चलाएंगे अभी, नंबर सिस्टम। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।